नमस्कार, मैं दिवांजलि मोइत्रा। राजस्थान में सचिन पायलट के बागी होने की वजह से एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की आहट शुरू हो गई। इस आहट की वजह से डर राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। उद्धव ठाकरे राजस्थान के सियासी हालात की वजह से सचेत हो गए। उद्धव ठाकरे सरकार साथी दलों को एकजुट करने में लग गई। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ लंबे दौर की बैठक की। ये कहा जा रहा है कि इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराब भी मौजूद थे। दरअसल उद्धव ठाकरे को डर इस बात का लग रहा है कि अगर राजनीतिक भूकंप राजस्थान में आए तो झटके महाराष्ट्र में नहीं महसूस होने चाहिए। राजस्थान सरकार संकट को लेकर इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर सियासी वार भी किया गया और शिवसेना ने बीजेपी पर विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप जड़ा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में आपसी अनबन और टकराव के बीच बीजेपी के बयान आते रहते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले द्वारा शरद पवार को एनडीए में आने का आमंत्रण देने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी एक महाराष्ट्र के बड़े नेता है। किसान है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ऐसे सभी लोगों की समस्याओं के बारे में उनको काफ़ी जानकारी है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो देश के संरक्षण मंत्री रहे हैं, वो कृषि मंत्री रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना को सपोर्ट करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से राष्ट्रवादी कांग्रेस को बिल्कुल फायदा नहीं है। अगर पवार साहब अगर चाहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए केंद्र से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो माननीय पवार साहब ने नरेंद्र मोदी जी को साथ देने का निर्णय लेना चाहिए और माननीय शरद पवार जी ने एनडीए के साथ आने का विचार करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई की महायुति बनेगी और यहाँ की सरकार भी अच्छी तरह से चलेगी। केंद्र से बहुत सारा पैसा भी इधर आ जाएगा और महाराष्ट्र के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। इसीलिए माननीय शरद पवार साहब को मेरा निवेदन है कि आप एनडीए के साथ आने का निर्णय ले ली। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे सरकार अपने सियासी पैतरों को भांजने में लग गई। दरअसल मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में ऑपरेशन लोटस और उसके बाद महाराष्ट्र की कहीं बारी ना आ जाए, इसी सियासी घबराहट से ठाकरे सरकार की चिंता बढ़ी हुई और इसी को लेकर बैठकें शुरू हो गई।